जी, तो आज हम अपना नया मॉड्यूल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज ऑन एज डिटेक्शन। ये मॉड्यूल जो है ये एज डिटेक्शन पर है। दिस मॉड्यूल इज ऑन एज डिटेक्शन। सो एज होता क्या है? व्हाट इज एन एज? कोई बता सकता है? व्हाट इज एन एज? एनीवन रेज योर हैंड। जी, आखिर सिसल। यस सर, एज मीन सर किनारा होता है और एज डिडक्शन मीन मतलब हम सर उसका जो कॉर्नर है वो फाइंड करेंगे। ओके, मोहम्मद सुहेब। सर एज एग्जैक्टली वही चीज़ है कि किनारा होता है, किसी का एंडिंग पॉइंट होता है, किसी लाइक अगर एक इमेज में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है पिक्सेल्स में, उसके एज होता है वहाँ पे। ओके, सो यू बोथ ऑफ यू आर राइट। वो लोग तमाम लोग जो है वो इसको गौर से सुने और पार्टिसिपेट किया करें। जब भी सवाल पूछा जाए जवाब जरूर दिया जाए। इससे आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। वो लोग जो बिल्कुल जवाब नहीं देते, दैट इज रियली गुड, रियली बैड। जितना ज़्यादा आप जवाब देंगे, गलत भी हो, एटलीस्ट यू आर गिविंग योर थॉट्स एंड आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो बुनियादी तौर पर ये देखें, ये एज है। अगर आप इसको देखें, दिस इज एन एज। ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। इस टेबल के किनारे और इसकी बाउंड्रीज जो है वो एज है। ये भी एज है, ये भी एज है। इसके किनारे, इसके किनारे, इसके किनारे, इसके किनारे, ये सारा क्या है? दीज आर ऑल एजेस। एजेस। ये भी देखें, किनारा एजेस है। और अगर हम इस एज को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, ये सिर्फ एजेस रह गए, बाकी सब कुछ गायब हो गया। एज डिटेक्शन से मुराद है कि आप सब कुछ चला जाए, सिर्फ एजेस रह जाए। जैसे आप अपने चेहरे का स्केच बनाते हैं, तो आप अभी देखेंगे आगे जाके कि 2 से 3 लाइन ऑफ मैटलैब कोड में आप अपनी पिक्चर का स्केच क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन राइट अ कोड टू क्रिएट अ स्केच यूजिंग मैटलैब बाय डूइंग दिस। यहाँ तक सही है? जी सर। तो ये हमने एज को डिटेक्ट कर लिया और ये अब सिर्फ एजेस रह गए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एज है, लेट्स से ये टेबल है ब्राउन कलर की और इसका लेट्स से ये टेबल ग्रे कलर की हो, या आप समझ लें कि ये ग्रेइश है, या ये देखें ये ग्रे कलर का सोफा है और यहाँ से ये ग्रे कलर की वैल्यू इसकी 100 है और यहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? वाइट। 255। तो ये जी तो सर। 100 है और एकदम से 255 हो गई। तो अब आप पिक्सल की इंटेंसिटीज के टर्म्स में एज को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू विल डिफाइन एन एज इन टर्म्स ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज? मोहम्मद सुहेब, यस। सर पिक्सल इंटेंसिटी अचानक चेंज हो रही है बेसिकली। अगर ग्रे की 100 है तो एक्सलेंट, एकदम से 255 हो रही है, तो एक्सलेंट, एक मेजर डिफरेंस है, वहां एक्सलेंट, से हम कर सकते एक्सलेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। पिक्सल इंटेंसिटी एकदम चेंज हो रही है। देखिए, एकदम चेंज हो रही है। पिक्सल इंटेंसिटी का एकदम से चेंज होना, जिस जगह पर पिक्सल इंटेंसिटी एकदम से चेंज हो रही हो, दैट लोकेशन इज कॉल्ड एन एज। so so what is edge? Edge is the location of pixel intensity variation. Edge is a location of pixel intensity variation. जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटी एकदम तब्दील हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एन एज। यहाँ से तब्दील हो रही है, इट्स कॉल्ड एन एज। यहाँ से तब्दील हो रही है, इट्स कॉल्ड एन एज। तो जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटी एकदम तब्दील हो रही हो, दैट इज कॉल्ड द एज। बस यही चीज है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी एज को निकालने के लिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक पिक्चर है, उसके अंदर से आप एक कोड लिखें और एज निकाल सकें, तो एज निकालने का कोड क्या होगा? कोई बता सकता है?
एज निकालने का क्या कोड होगा? मोहम्मद सुहेब, यस। सर मैं ट्राई कर लेता हूँ, कंफर्म तो नहीं आता। मे बी सर पहले हम इसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जो पिक्सल ओके वेरिएशन है बहुत ज़्यादा ना हो और ग्रे लेवल्स में आ जाए। और उसके बाद हम सिंपली देख लेंगे कि अगर पिक्सल का कलर जो है वो नेबरिंग पिक्सल के साथ चेंज हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर कलर का डिफरेंस आ रहा है यानी नेबरिंग जो कोई भी पिक्सल है उसका डिफरेंस आ रहा है काफ़ी, तो फिर उसके बेसिस पे हम उसे कह देंगे कि दिस इज एन एज, और उसे हम ब्लैक से कर देंगे वो उसे ब्लैक कलर असाइन कर देंगे टू क्रिएट द एज। इस तरह पेंसिल से लाइनिंग कर यस देते हैं। जी यस, सर लेकिन ये। हम लूप अगर लगाते हैं तो हम लेफ्ट से राइट पर देख रहे होंगे, राइट? जी सर। यस यू आर राइट। लेकिन अगर एज जो है वो इस तरह की बजाय ऐसे है या तिरछा है या स्लोप में है या इस साइड पर है, तो फिर हमें लूप जो है उसकी डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको एज को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर एज जो है वो उतना आसानी से डिटेक्ट नहीं होगा। अगर एज सर अगर एज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो फिर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लूप लगाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो बुनियादी तौर पर अगर वर्टिकल एज है बिल्कुल सीधा, तो आप अगर लूप लगाते हैं तो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो फिर लेफ्ट टू राइट लूप लगाना मुनासिब नहीं होगा, फिर ऊपर से नीचे लगाएं। अगर वो थोड़ा सर सा डायरेक्शन एज की थोड़ी और टिल्टेड है या किसी और एंगल पर है, तो हमें जो है वो एज लगाने में, लूप लगाने में उसके लिहाज से डायरेक्शन ढूंढ के लगाना एक काम होगा बहरल। एंड दैट विल बी अ डिफिकल्ट जॉब, बट यस यू आर राइट, हम खास तरीके के एजेस निकाल सकते हैं। जी सोहेब, सर क्या सवाल है? सर बस एक चीज़ ऐड करनी थी कि एक हमारे पास एक मास्किंग टेक्निक होती है जिसमें हम मल्टीपल नेबरिंग पिक्सल यानी हम 4x4 के एक तरह के मैट्रिक्स कह लें उसको यूज़ करते हैं। तो फिर हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, क्योंकि हमारे पास नेबरिंग में पिक्सल्स होंगे, 3x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, तो बेसिकली 9 पिक्सल्स होंगे, तो हम उस बेसिस पे कर सकते हैं। आई थिंक वो भी यूजेबल होगी यहाँ पे। 9 पिक्सल्स के थ्रू मास्किंग तो नहीं, लेकिन हम मास्किंग तो हम आगे इरोजन और डायलेशन पढ़ेंगे, बट लेकिन दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन यस यू आर राइट कि हम 3x3 मास्क से या इवन 1x2 मास्क से या 2x2 मास्क से बहुत सारी डायमेंशन के मास्क हो सकते हैं, उन मास्क से कन्वॉल्व करके एज निकाल सकते हैं। जी इसी सर। तरह से हम किसी किसी मास्क से कन्वॉल्व करके हमें स्मूथिंग, ये स्मूथिंग का मतलब है नॉइज रिमूव हो सकती है। बाद दफा हम पिक्चर लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे सॉल्ट एंड पेपर, छोटे छोटे नॉइज होती है, तो स्मूथिंग करते हैं तो वो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज गायब हो जाती है, तो स्मूथिंग से हम वो नॉइज निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ तक सही है? जी सर। तो दिस में अगर हमारे पास है तो ये हमारे पास उसके एजेस हैं, ये हमारे पास क्रोकोडाइल है तो ये उसका एज है, ये हमारे पास लेपर्ड है तो ये हम उसके एजेस निकले हुए हैं, ये हमारे पास है तो ये इसके एजेस हैं। अब हम आगे जाके देखेंगे कि कन्वॉल्व करना कितना आसान है, और उससे हमारे पास ये सारे काम कर सकते हैं। और उसका आप कोड लिखेंगे तो इट्स जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड, जिससे आप किसी के भी एजेस निकाल सकते हैं, या आप स्केच बना सकते हैं अपनी फोटो का। अगर आप अपनी फोटो इनपुट करेंगे, उसका स्केच जनरेट करके वो आउटपुट कर देगा। अप्लाइंग मास्क टू इमेजेस, हमारे पास कन्वोल्यूशन ऑपरेटर है और सेट ऑफ पिक्सल पोजीशन। सो व्हाट इज कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, वो हम देखते हैं कि कन्वोल्यूशन करनी कैसे है। तो आपके पास एक मास्क है, ये एक मास्क है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसी तरह से एक और मास्क है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। इसी तरह से एक और मास्क है 1 1 1 1 1। तो ये आपके पास डिफरेंट मास्क हैं, और इन मास्क को इस्तेमाल करके आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, आप कन्वॉल्व करना चाहते हैं। दिस इज, जैसे कि सुहेब ने बताया, 3x3 मास्क है, इसकी ओरिजिन 1 है। ओरिजिन क्या होती है हम आगे देखते हैं। दिस इज 3x3 mask and its origin is 4. This is 1 2 3 4 5 rows and 1 column, 5 by 1 mask, and its first row is 1 and it's bold. अब हम क्या करना चाहते हैं, हम हर पिक्सल में मास्क अप्लाई करेंगे और उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे। तो हाउ टू डू दैट, ये हमारे पास एक इमेज है, दिस इज एन इमेज। कोई बता सकता है ये इमेज जो है, ये उसकी मैट्रिक्स है, यानी ये पिक्सल वैल्यूज हैं, ये इमेज जो है इसका, ये एक्चुअल में कैसा इमेज होगा, कोई बता सकता है? एक्चुअल में
इसकी शेप कैसी होगी अगर इस इमेज को देखा जाए? ये तो उसकी मैट्रिक्स है। 40 को आप कह लें कि इट्स अ लाइट ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर। 80 को आप कह लें कि थोड़ा सा लाइट ग्रे है। तो ये इमेज किस तरह का होगा, कौन बताएगा? सोहेब, यस सर। सर ये इमेज दो कॉलम्स की तरह का होगा। जो मेजर मिडिल वाले दो है ना, 40 और 80 वाले, 40 के लेफ्ट साइड जो तीन फर्स्ट तीन कॉलम है वो एक प्लेन कलर शो कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया डार्क ग्रे। और इसी तरह अगर 80 वाले तीन कॉलम देखें तो वो एक लाइट ग्रे का कलर शो कर रहे होंगे। यस, तो शुरू बेसिकली में ये दो लाइट, कॉलम से बना रहे होंगे। यस यू आर राइट सर। शुरू में लाइट ग्रे होगा, उसके बाद शुरू में डार्क ग्रे होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और बीच में आपको एक एज महसूस होगा। सही है जी। जी सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक मास्क लेते हैं। दिस मास्क इज 3x3 मास्क, इट्स कॉल्ड स्मूथिंग मास्क। और इसको आप 1/9 से मल्टीप्लाई करें। स्मूथिंग मास्क की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द मास्क शुड बी 1। तो यहाँ पर 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, यहाँ पर 1/9 होगा, यहाँ पर 1/9 होगा, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9 एंड 1/9। जब इस 1/9 को आप सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा? 1। 1/9 को सबको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1। जी ये सर। उसकी ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक पिक्सल वैल्यू है 40 और यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये मास लूंगा, इसके ओरिजिन को इसके ऊपर रखूंगा। तो जब इसके ओरिजिन को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा, ये बीच वाला जो 1 है जो कि ओरिजिन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1/9, तो ये 1/9 है, तो 1/9 इधर आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। ये सबको समझ आ रही है? 1/9 जी सर। मल्टीप्लाई बाय 40, ये 1/9 के नीचे 40 है, 1/9 के इसमें नीचे 80 है, 1/9 के नीचे 40 है, 1/9 के नीचे 40 है, 1/9 के नीचे 80 है, 1/9 उसके नीचे 40 है, 1/9 40, 1/9 80। तो मास अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग पिक्सेल्स उसके नीचे मौजूद है। क्या करें, कोरस्पॉन्डिंग पिक्सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 और ऐड कर दें 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 80। जब इसको ऐड करेंगे क्या जवाब आ रहा है, कौन बताएगा? क्या जवाब आ रहा है, कौन बताएगा? एनीवन? सुहेब? सर मे बी 1। वो कैलकुलेट करें फिर आपको सही आइडिया होगा। सर ये जो आपने मल्टीप्लाई करने का बताया है, तो ये इंटर पिक्सल भी मल्टीप्लिकेशन होगी या सिर्फ अपने पिक्सल्स में ही 1/9 इंटू 40 है बस? 1/9 इंटू 40। अजीम, सिर्फ अपने यस। अपने पिक्सल्स के अंदर उनकी कैलकुलेशन हो रही है, इंटर इंटर पिक्सल मल्टीपल, की हाँ। कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है नो, सर। और फिर ऐड कर देंगे। अजीम अब्बास, यस सर। सर 40 आएगा। और 40। लास्ट थिंग एनीवन एल्स? सर, ये जो एनीवन एल्स? सर जो ऐड करना है वो फिर सारे यस, पिक्सल्स की वैल्यू एट द एंड ऐड करनी है, यस। और 1/9 वो मल्टीप्लाई ऐड बाय करके 40। जो ओरिजिन वाला पिक्सल है उसमें उसमें रख देनी है। रखना तो बात की बात है, वैल्यू आ क्या रही है ये बताएं। अच्छा। तो जितना कहा है पहले तो वो करें ना, ताकि हम सब एक पेज पे हो, हमें ये मालूम हो कि सबको समझ आ रही है। तो 1/9 इंटू 40 जमा 1/9 इंटू 40 जमा 1/9 इंटू 80 जमा 1/9 इंटू 40 प्लस 1/9 इंटू 40 होते 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 व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी करें, सॉल्व करें ऑल ऑफ यू। अब मैं पिन पॉइंट करके पूछूंगा, जिसको नहीं आएगा उसके नंबर कटेंगे। सॉल्व इट।
सही गाइस, खतीजा क्या जवाब है? सर रिपीट कर दें। व्हाट इज द आंसर? Sir, may I? यस, Sir, it's 66.66. 66.66. Yes, sir. So it is 53. It is 53. The answer is 53. तो अब ये जो 53 है इसको हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे? Sir, center वाले पिक्सल में, ओरिजिनल वाले। ये जो ओरिजिन है इसके ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि इतना ही बड़ा एक इमेज क्रिएट करेंगे, इतनी बड़ी एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, खाली एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। उसकी रोज कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। इट हैज 6 रोज एंड 6 कॉलम्स। इतनी ही बड़ा एक इमेज क्रिएट करेंगे विद 6 रोज एंड 6 कॉलम्स। और हम क्या करेंगे, इस जगह पर, उस नए मैट्रिक्स की इस जगह पर क्या रख देंगे? 53 रख देंगे। क्या रख देंगे? 53। 53। इसके बाद फिर ये काम हमने इस पिक्सल के साथ किया, यही काम हम हर पिक्सल के साथ करेंगे। इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, सब पिक्सल्स के साथ करेंगे। और फिर जो जवाब आएगा उसको हम लिखते जाएंगे। ये देखिए, इसका जवाब जो आया था 53 आया, इसी जगह पर हमने 53 लिख दिया। इसी तरह हम सबका जवाब लिखेंगे। सवाल ये कि 40 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट? सर किस चीज को? यहाँ पर जो 40 है कॉर्नर पे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम इस मास को, हम इसके ओरिजिन को हम इसके ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से तो वो बाहर चला जाएगा। नाउ व्हाट टू डू? सर मे बी हम वहाँ पे एक वर्चुअल मैट्रिक्स कह लें, एक ऐड पैडिंग ऐड कर देंगे खुद से, और Yes. वैल्यूज रख देंगे 1 की, जो कि मल्टीप्लाई होते हैं Yes. आपस में। हम यहाँ पर इसके किनारों पर बाय रेप्लिकेशन, देयर आर 2 मेथड्स, एक्चुअली 3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ। और पहला मेथड है कि आप इसमें, ये 40 है तो 40 भी इधर रख दें, 40 इधर रख दें, 40 इधर, 40 इधर, ये भी 40 है, 40 इधर, 80 है तो 80 इधर, 80 है तो 80 इधर, 80 है तो 80 इधर, 80 इधर, 80 इधर, 80 इधर, एंड सो ऑन करते 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 40 इधर, 40 40 40 40 40 40 एंड सो ऑन। तो बॉर्डर्स पे हम वैल्यूज लिख देंगे। जब ये मास इसके ऊपर आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा वी विल राइट इट हियर। This is called by replication. This is called convolution by replication. दूसरा तरीका है by zero padding. Zero padding में क्या है? यहाँ 0, यहाँ 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सारी जगह पे 0 रख देंगे। अब क्या होगा? अब हमारे पास ये 1 इधर है और यहाँ पर 1 1 1 1 1 है मौजूद, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, बाकी जगहों पर यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने पहले वाले मेथड से, यानी बाय रेप्लिकेशन से करना है, और आज आपने इस पूरे इमेज पर अप्लाई करना है कॉन्वोल्यूशन, और नया इमेज बनाना है, और उसके अंदर वैल्यूज डालनी है, वर्किंग शो करनी है, और मुझे व्हाट्सएप करना है पिक्चर लेकर आज रात को 10 बजे तक। यहाँ तक सही है जी? और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से क्विज होगा। एनी क्वेश्चन? सर 12 बजे तक का टाइम कर दें। ओके, आज आप रात को 12 बजे तक जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी? यू कैन सबमिट बाय टुडे टिल मिडनाइट, ठीक है जी? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस लगा दें। Okay, so I'm creating a poll. Just fill the polls. हेलो सर। The poll is not creating. सर वो मैंने पूछना था कुछ।
जी क्या लेक्चर से सवाल है, लेक्चर से रेलेवेंट? नहीं सर, इसके रेलेवेंट नहीं है लेक्चर से। ठीक है, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें। नहीं सर,